गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम सिविक्स के चैप्टर 3 में इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिबेट हुई थी उसके बारे में पढ़ाया था कि उसमें अलग अलग एमएलएस ने अपने क्या क्या सजेशंस दिए, उन्होंने क्या क्या अपनी प्रॉब्लम्स बताई। और हमने पढ़ा था कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट के, है ना, एग्जीक्यूटिव पार्ट होते हैं, है ना। एग्जीक्यूटिव पार्ट कौन है, चीफ मिनिस्टर, और जो सारे एमएलए हैं वो लेजिस्लेचर कहलाते हैं, जो कहाँ पर इकट्ठे होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो सरकार है वो काम कैसे करती है, जो सरकार है वो काम कैसे करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। The Legislative Assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. देखो, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो केवल एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम अपनी राय रख सकते हैं, मतलब काम, सरकार के काम के बारे में हम राय रख सकते हैं और उसके प्रति जो भी एक्शन लिया जा रहा है, उसके जो भी एक्शन लेना जाना चाहिए उसकी डिमांड करते हैं। You will find newspapers, TV channels and other organizations regularly talking about the government. आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, आपने टीवी में भी देखा होगा। टीवी में आप जब न्यूज़ खोलते हैं, टीवी चैनल्स पर जो भी न्यूज़ चैनल आते हैं उन पर आपने ये देखते होंगे आप कि उन पर सरकार के बारे में ही बात होती रहती है कि सरकार का क्या डिसीजन है या यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है, अब सरकार इनके लिए क्या एक्शन लेने वाली है। तो ये सारी बातें टीवी पर होती रहती हैं, न्यूज़पेपर्स में भी हमें दिखाई देती रहती हैं। In a democracy, there are various ways through which people express their views and also take actions. डेमोक्रेसी में हमारा देश कैसा है, एक लोकतांत्रिक देश है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर सभी को अपने व्यूज़ को रखने का हक है ना। तो यहाँ पर लोगों को अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए या उनके प्रति एक्शंस लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। लेट अस लुक एट वन सच वे। तो चलिए हम उसमें से एक तरीके को देखते हैं। Soon after the discussion, there was a press conference organized by the health minister. मतलब असेंबली में जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी बात हुई, उसके बाद क्या हुआ, हेल्थ मिनिस्टर, जो हेल्थ मिनिस्टर है, मतलब जो लोगों की हेल्थ के बारे में ध्यान में रखते हैं या लोगों की जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते हैं, उनके प्रति एक्शन लेते हैं। तो जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है बच्चों, जो भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं उन पर चर्चा करने के लिए, जो भी चर्चा करने के लिए जो सभा आयोजित की जाती है उसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट। तो क्या होता है, अलग अलग न्यूज़पेपर से बहुत सारे लोग वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट। जो मिनिस्टर हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन। तो जो मिनिस्टर है वो उस स्टेप को एक्सप्लेन करते हैं जो सरकार स्टेप लेती है। रिपोर्टर्स आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस एट दिस मीटिंग। अब आपने देखो ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें क्या होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, मिनिस्टर से अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वही रिपोर्टर्स ने उस मीटिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। दीज डिस्कशन वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। और ये जो डिस्कशन हुआ, अब जैसे रिपोर्टर्स को सरकार क्या कर रही है वो रिपोर्टर्स को कैसे मालूम पड़ता है, इसी तरीके से मालूम पड़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मालूम पड़ता है। फिर क्या होते हैं, ये जो डिस्कशन होते हैं वो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट कर दिए जाते हैं। द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट। तो मतलब आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में अलग अलग रिपोर्ट्स आती है ना, सरकार के बारे में, उनके कामों के बारे में, या फिर जो भी एक्शंस वगैरह वो ले रहे हैं उन सब के बारे में। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड पातलपुरम डिस्ट्रिक्ट। तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक मतलब अगले वीक के दौरान जो चीफ मिनिस्टर थे और जो मिनिस्टर थे किसके, हेल्थ के, है ना, जहाँ पर जिस तरीके की प्रॉब्लम होगी वहीं के मिनिस्टर वहाँ पर जाएंगे। जैसे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हेल्थ मिनिस्टर वहाँ जाएंगे। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो मिनिस्टर हेल्थ के लिए हैं वो पातलपुरम डिस्ट्रिक्ट में गए।
They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospitals. तो वो उन फैमिलीज़ के पास गए जिन्होंने अपने रिलेटिव्स को खो दिया था, मतलब जिनके जो रिलेटिव्स थे वो एक्सपायर हो गए थे, और जो हॉस्पिटल्स में भी गए जहाँ पर जो लोग थे वो एडमिटेड थे. द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कंपेंसेशन फॉर दीज फैमिलीज़. अब बच्चों देखो, कंपेंसेशन मतलब क्या होता है? कंपेंसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति. क्षतिपूर्ति का मतलब क्या है? जैसे कि कोई नुकसान हो गया किसी का, जैसे कहते हैं ना, जैसे कोई बाढ़ वगैरह आई कहीं पर, तो बाढ़ आने की वजह से वहाँ पर लोग एक्सपायर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो उनके रिलेटिव्स को या उनके घर वालों को पैसे दिए जाते हैं ना, उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है, उनको पैसे दिए जाते हैं. आपने सुना भी होगा कि यहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया तो इसके लिए इनके घर वालों को इतने पैसे दिए गए, है ना. तो वही हुआ, उन्होंने इन फैमिलीज़ के लिए एक क्षतिपूर्ति कंपेंसेशन निकाल ली कि हम इन फैमिलीज़ को इतने पैसे देंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटेशन बट ऑल्सो ऑफ अ लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. तो जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला कि उन्होंने सोचा है कि जो प्रॉब्लम है वो केवल सैनिटेशन की नहीं है, कि साफ़ सफाई नहीं है, इस वजह से लोग बीमार नहीं पड़े, जबकि उनको साफ़ पीने के पानी भी नहीं है, साफ़ पीने पानी जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसकी भी कमी है. He said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities and would request the Minister for Public Works to take care of needs of proper water supply in the region. तो उन्होंने जो कमेटी है, हाई लेवल जो इंक्वायरी कमेटी है, उनसे कहा कि जो भी यहाँ पर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है उनका बिल्कुल ध्यान रखिए कि प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए और प्रॉपर वाटर सप्लाई होनी चाहिए. वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे मतलब जो मिनिस्टर्स थे उनसे कहा चीफ मिनिस्टर ने. एज यू सॉ एबव, जैसा आपने देखा ऊपर, पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शंस. मतलब जो लोग किस में है, पावर में, जिनके पास पावर है, जैसे हम कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर्स है, उनको इन कामों के लिए क्या लेना पड़ता है, जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए एक्शन लेना पड़ता है, काम करना पड़ता है. They do so through various departments like Public Works Departments, Agriculture Department, Health Department, Education Department and so on. तो ये वो किसके थ्रू करते हैं बच्चों? ये वो उसके थ्रू करते हैं, अब सरकार खुद तो करेगी नहीं, मतलब ये है वो किसके थ्रू करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के थ्रू करते हैं. जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मतलब ऐसा डिपार्टमेंट जो पब्लिक के लिए काम करता है. हेल्थ डिपार्टमेंट जो हेल्थ को देखते हैं. एजुकेशन डिपार्टमेंट जो एजुकेशन को देखते हैं. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो भी खेती बाड़ी से रिलेटेड है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके प्रति कोई एक्शन लेना होता है, तो उसके लिए हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, मतलब जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके थ्रू जो चीफ मिनिस्टर है वो एक्शन लेते हैं. They also have to answer questions that are asked in legislative assembly and convince people asking the questions that proper steps are being taken. अब क्या होता है कि उनसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिनका उन्हें आंसर देना होता है, और लोगों को कन्विंस भी किया जाता है कि वो क्वेश्चंस पूछें, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने रखें, ताकि उनके ऊपर कोई भी ताकि उनके लिए एक्शंस लिया जा सके, है ना. At the same time, newspapers and media widely discuss the issue and the government has to respond, for example, by holding the press conference. अब उसी समय क्या होते हैं, जो न्यूज़पेपर्स है, जो मीडिया है, उनको भी वाइडली डिस्कस द इशू, वो भी इस इशू को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना होता है, रेस्पॉन्ड करना होता है. वो कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया ना, यहाँ पर भी हमने देखा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जिसमें रिपोर्टर्स आए, उन्होंने अपने क्वेश्चंस पूछे, सरकार के बारे में जाना कि सरकार की नीतियाँ क्या हैं, वो एक्शंस क्या क्या लेने वाली हैं. तो ये सारी बातें उन्होंने किससे पूछी, सरकार से पूछी. तो इस तरीके से जो सरकार है वो काम करती है. ओके, आई बात समझ में.
The government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities. तो गवर्नमेंट है वो हेल्थ फैसिलिटी से लेकर सैनिटेशन से रिलेटेड न्यू लॉज भी बना सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू एंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरिया. जैसे वो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनसे ये कह सकती है कि ये कंपलसरी है कि हर एक अर्बन एरिया में, जो भी हर एक अर्बन एरिया है वहाँ पर टॉयलेट्स होने चाहिए, इतने टॉयलेट्स, पर्याप्त टॉयलेट्स होने चाहिए. इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज़ अपॉइंटेड इन एवरी विलेज. और ये भी वो सुनिश्चित कर सकती हैं, सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि हर एक विलेज में एक हेल्थ वर्कर ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो लोगों की हेल्थ है वो ख़राब ना हो. क्यों हेल्थ ख़राब हो पाती है? क्योंकि उन्हें प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं मिल पाते, उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है. दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इशूज़ इज़ डन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट. तो ये जो भी लॉज बनाने का काम होता है इशूज़ पर, वो कहाँ पर होता है? हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है. द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट दिस लॉज. अब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, तो ये क्या करते हैं? इन लॉज को लागू करते हैं. लॉज फॉर एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट. और पार्लियामेंट में क्या होता है? पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं. मतलब जो पार्लियामेंट में जो कानून बनेगा वो पूरे देश को फॉलो करना होगा. ठीक है, अब आप नेक्स्ट ईयर में पार्लियामेंट के बारे में और पढ़ेंगे. In a democracy, it is the people who elect their representatives as members of legislative assembly and thus it is the people who have main authority. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोग किसको चुनते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. किसके रूप में? एमएलए के रूप में. मतलब एमएलए किसके द्वारा चूज़ किया जाता है? लोगों के द्वारा. तो इसलिए क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मेन अथॉरिटी किसके पास है? लोगों के पास ही तो है ना मेन अथॉरिटी, क्योंकि वो लोग उस एमएलए को चुन रहे हैं. क्यों चुन रहे हैं? ताकि वो उनके हित में काम कर सके, सरकार से उनकी जो भी डिमांड्स वगैरह हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करा सके. द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स. तो अब जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपनी सरकार बना लेती है और उसमें से कुछ मेंबर्स को मिनिस्टर्स बना देती है. These ministers are in charge of various departments of the government such as health in the above example. तो आपको बताया था ना हेल्थ डिपार्टमेंट, जैसे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है वो है, तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इंचार्ज करते हैं. Whatever work is done by these departments has to be approved बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. अब जो भी काम ये करते हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स के द्वारा, इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो लेजिस्लेटिव के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलएज है, जो वहाँ के मेंबर्स हैं ना, तो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कहलाते हैं? एमएलए. तो वो भी इस बात से राज़ी होने चाहिए कि जो काम कर रहे हैं, कौन? जो ये डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, तो वो भी अप्रूव होना चाहिए किसके थ्रू? एमएलए के द्वारा. ठीक है. डेमोक्रेसी में लोगों के पास इतना राइट होता है कि वो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी ओपिनियंस को, अपनी जो राय हैं उनको दिखा सकते हैं और सरकार के द्वारा, सरकार के अगेंस्ट, अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं. जैसा आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसमें भी यही है कि जब सरकार काम नहीं करती तो आपने देखा होगा ना, जगह जगह पर सरकार का विरोध किया. कुछ जगहों पर जहाँ पर सरकार तरीके से सही से काम नहीं करती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर होती है, तो वो क्या लेते हैं? उसके प्रति एक्शन लेते हैं. सरकार से पूछने का उनके पास हक है. ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो यहाँ पर आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊँगी. अब थोड़ा सा आपका चैप्टर रह गया, ज़्यादा नहीं रह गया, एक दिन का और रह गया आपका चैप्टर. अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. तब तक आप प्लीज़ अच्छे से चैप्टर्स को पढ़िए, रीडिंग ज़रूर कीजिए. रीडिंग नहीं करेंगे तो आपको चैप्टर नहीं समझ में आएगा. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, प्लीज़ रीड चैप्टर केयरफुली. ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.